नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक से बात पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो हमारी सोच को झकझोर देती है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मलकम ग्लैडवेल द्वारा। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे क्यों हम अनजान लोगों के इरादे नहीं समझ पाते, कैसे बड़े बड़े सिस्टम फेल हो जाते हैं सिर्फ एक गलत फहमी से, और सबसे जरूरी बात, हम अपनी जिंदगी में दूसरों से बेहतर तरीके से कैसे बात करें। और सबसे शॉकिंग रियलिटी आखिरी भाग में है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक। हम अनजान लोगों को इतना गलत क्यों समझते हैं? जब भी हम किसी अजनबी से मिलते हैं, हमारा दिमाग यह मानकर चलता है कि सामने वाला वैसा ही है जैसा वो दिख रहा है। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। उदाहरण, सीआईए एजेंट अना मॉन्टेस ने 16 साल तक अमेरिका के लिए नहीं बल्कि क्यूबा के लिए जासूसी की और किसी को भनक तक नहीं लगी। लोग उसे अच्छी और विश्वास करने लायक समझते थे। असल सच्चाई, हम इंसानों को समझने के लिए 3 चीजों पर भरोसा करते हैं। एक, ट्रांसपेरेंसी, जो दिखता है वही होता है। 2, ट्रूथ डिफॉल्ट, लोग झूठ नहीं बोलते। 3, कपलिंग, इंसान का व्यवहार उसके वातावरण से जुड़ा होता है, लेकिन जब कोई इन नियमों को तोड़ता है तो हम पूरी तरह से धोखा खा जाते हैं। भाग 2, ट्रुथ डिफॉल्ट थ्योरी, क्यों हम झूठ पहचान नहीं पाते। माल्कम ग्लैडवेल की इस थ्योरी का मतलब है, इंसान स्वाभाविक रूप से सच मानकर चलता है, यानी जब तक किसी बात को झूठ सिद्ध नहीं किया जाता हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि समाज इस पर आधारित है कि लोग एक दूसरे पर भरोसा करें। हर बातचीत, हर लेन देन, हर रिश्ता, सब इस विश्वास पर टिका होता है कि सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा। अगर हम हर किसी पर शक करने लगें तो समाज का ढांचा टूट जाएगा। उदाहरण 1, बर्नी माडोफ। सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड बर्नी माडोफ अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित निवेशकों में से एक था। उसने सालों तक एक पॉन्जी स्कीम चलाई, लोगों से पैसे लिए और पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसों से भुगतान किया। 21 साल तक यह धोखा चला और कोई पकड़ नहीं पाया। लोगों ने क्यों भरोसा किया? वो प्रेजेंटेबल था, उसकी कंपनी बड़ी थी, उसके पास रेगुलेटरी अप्रूवल था, वो टीवी इंटरव्यू देता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ लोगों के भरोसे का फायदा उठा रहा था। उदाहरण 2, जेरी सैंडर्स। स्कूल में छिपा शिकारी जेरी एक फेमस फुटबॉल कोच था और एक चैरिटी भी चलाता था। उस पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे, लेकिन सालों तक पुलिस, स्कूल अथॉरिटी और यहां तक कि साथी कोच तक सभी ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो अच्छा इंसान दिखता था, बच्चों की मदद करता था। ऐसा कैसे कर सकता है वाली सोच हावी थी। यही है ट्रूथ डिफॉल्ट। हम बाहरी इमेज से सच मान लेते हैं। क्या हम झूठ पहचानने में वाकई इतने खराब हैं? जी हां, रिसर्च के अनुसार आम इंसान सिर्फ 54% मामलों में ही झूठ और सच का सही अंतर समझ पाता है, यानी सिक्का उछालने जितनी चांस। एक प्रयोग, टिम लेविन का ट्रुथ डिफॉल्ट टेस्ट डॉ। टिम लेविन ने एक मशहूर रिसर्च की जिसमें लोगों को दूसरों की वीडियो क्लिप्स दिखाई गईं और पूछा गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नतीजा, लोग ज्यादातर केस में झूठ पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि कुछ लोग झूठ बोल सकते हैं, तब उनकी क्षमता थोड़ी बेहतर हुई। इसका मतलब है, हम झूठ की संभावना को गंभीरता से ही नहीं लेते। CIA वर्स क्यूबन स्पाई। आना मोंटेस एक हाई लेवल US इंटेलिजेंस एनालिस्ट थी। 16 साल तक क्यूबा के लिए जासूसी करती रही और किसी को शक तक नहीं हुआ उसे CIA के अंदर एक भरोसेमंद, प्रोफेशनल और शांत स्वभाव की महिला माना जाता था। बाद में जब वो पकड़ी गई तो सब चौंक गए। क्यों नहीं पकड़ी गई? क्योंकि ट्रूथ डिफॉल्ट मोड ऑन था। सबने मान लिया कि वो अपनी जैसी ही है, देशभक्त है। ट्रूथ डिफॉल्ट के पीछे का साइकोलॉजिकल लॉजिक, हमारा दिमाग हर इंसान को नॉर्मल की कैटेगरी में डालता है जब तक वो जबरदस्त तरीके से अलग व्यवहार न करे। अगर कोई इंसान थोड़ा अजीब दिखे या उसका हाव भाव थोड़ा अलग हो, तब भी हम उसे शक की नजर से नहीं देखते। हम मान लेते हैं कि शायद वो घबराया हुआ है या शर्मीला है।
यह डिफॉल्ट ट्रस्ट हमें रिलेशनशिप में भरोसा बनाना सिखाता है, सोशल सिस्टम को चलाता है और साथ ही हमें धोखों का शिकार भी बना देता है। कोर्ट और न्याय में ट्रूथ डिफॉल्ट का प्रभाव, जब कोई जज या जूरी किसी आरोपी को देखता है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और हाव भाव पर भरोसा करता है। मैल्कम कहते हैं, ये तरीका गलत है। बहुत से मासूम सिर्फ इसलिए सजा पा जाते हैं क्योंकि वो डर के मारे ठीक से बोल नहीं पाते। वहीं असली अपराधी बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं और छूट जाते हैं। हम कैसे बच सकते हैं? ग्लैडवेल कहते हैं, ट्रूथ डिफॉल्ट मोड को बंद कर देना समाधान नहीं है। अगर हम हर किसी पर शक करने लगें तो समाज टूट जाएगा। सही तरीका है एक को समझना, सामने वाला किस स्थिति में है, घबराया है, डरा है। 2. डिलेड जजमेंट, तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचें। 3. ओपन एंडेड सवाल पूछें जिससे लोग खुलकर बोलें। 4. पेशेंस और ऑब्जर्वेशन, बिना जजमेंट के सुनना सीखें। निष्कर्ष, इंसान ट्रूथ डिफॉल्ट मोड में रहता है। ये मोड हमें सोशल लाइफ में मदद करता है, लेकिन धोखा भी दिलाता है। हम झूठ और सच में फर्क नहीं कर पाते क्योंकि हम सच मानने के लिए बने हैं। हमें सावधान रहना होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा शक भी खतरनाक है। सही संतुलन, भरोसे के साथ समझदारी। भाग 3, ट्रांसपेरेंसी का भ्रम। चेहरे पर सब नहीं लिखा होता। जब हम किसी इंसान को पहली बार देखते हैं तो हमें लगता है कि उसका चेहरा और हाव भाव हमें सब कुछ बता देंगे। अगर कोई दुखी दिखता है तो सच में दुखी होगा। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो भरोसेमंद होगा। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है, ट्रांसपेरेंसी इल्यूजन। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है हम मानते हैं कि इंसान का चेहरा, उसकी आंखें, उसका एक्सप्रेशन, सब कुछ उसके अंदर के भावों को साफ साफ दिखाते हैं। लेकिन असलियत यह है, हर इंसान अलग होता है। हर संस्कृति में भाव व्यक्त करने के तरीके अलग होते हैं। हर परिस्थिति में रिएक्शन बदल सकते हैं। उदाहरण 1, अमांडा नॉक्स केस। अमांडा एक अमेरिकन छात्रा थी जो इटली में पढ़ रही थी। उस पर आरोप लगा कि उसने अपनी रूममेट की हत्या की है। पुलिस ने कहा, वो घटना के बाद रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, वो गिल्टी लग रही थी। लेकिन असलियत में अमांडा घबराई हुई थी, सदमे में थी। बाद में कोर्ट ने उसे निर्दोष घोषित किया। उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज सच को दर्शाने में नाकाम रही, लेकिन पुलिस ने ट्रांसपेरेंसी के भ्रम में उसे दोषी समझ लिया। क्यों होता है ये भ्रम? क्योंकि हमारी परवरिश, टीवी, फिल्मों और समाज ने हमें सिखाया है कि इंसान का चेहरा ही उसका आईना होता है। फिल्मों में जो विलेन होगा वो आंखें नहीं मिलाएगा, जो सच्चा होगा वो मजबूती से बोलेगा। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हर इंसान की भाव प्रकट करने की क्षमता अलग होती है। कोई गुस्से में भी शांत दिखता है, कोई नॉर्मल होते हुए भी डरा हुआ लगता है। उदाहरण 2, जज वी वीडियो एविडेंस। एक रिसर्च में दिखाया गया कि अगर जज को आरोपी का सिर्फ रिकॉर्डेड बयान दिखाया जाए तो वह ज्यादा निष्पक्ष निर्णय देता है। लेकिन जैसे ही जज लाइव चेहरे को देखता है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित हो जाता है। यानी जो इंसान नर्वस है, डर के मारे हकला रहा है, उसे जज झूठा समझता है। हम चेहरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं और यहीं हम फेल हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इल्यूजन का समाज पर असर 1, इंटरव्यू में जो कॉन्फिडेंट दिखता है उसे हम काबिल मानते हैं, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ अच्छी एक्टिंग कर रहा हो। 2, डेटिंग में हम समझते हैं कि सामने वाला जैसा दिख रहा है वैसा है, लेकिन असल में हम सिर्फ अपने ही भ्रम को देख रहे होते हैं। 3, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर आरोपी नॉर्मल दिख रहा है, पुलिस मान लेती है कि वो निर्दोष है। अगर डरपोक लग रहा है तो दोषी, और यही सब सबसे खतरनाक केस में बदल जाता है। निष्कर्ष मैल्कम ग्लैडवेल की ट्रांसपेरेंसी इल्यूजन हमें एक जरूरी बात सिखाती है। इंसान का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान जरूरी नहीं कि उसका असली भाव बताए। हमें जजमेंट करने से पहले संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। हर इंसान एक जैसे भाव नहीं दिखाता, इसलिए हमें पेशेंस और अवेयरनेस के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भाग 4, कपलिंग,
व्यवहार और माहौल का गहरा रिश्ता। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, किसी व्यक्ति का व्यवहार हमेशा उसकी पर्सनैलिटी से नहीं, बल्कि उसके माहौल से जुड़ा होता है। इसे कहते हैं कॉलिंग थ्योरी। कॉलिंग का मतलब क्या है? कपलिंग, यानी व्यवहार और परिस्थिति का गहरा संबंध। हम आमतौर पर सोचते हैं, चोर हमेशा चोर होगा, अच्छा इंसान हर हालत में अच्छा ही रहेगा। अगर कोई आत्महत्या करता है तो वो अंदर से कमजोर होगा। लेकिन कपलिंग कहती है, इंसान का व्यवहार बहुत हद तक उसके आसपास के माहौल, स्थान, समय और वातावरण पर निर्भर करता है। उदाहरण एक, आत्महत्या और गैस ओवन। यूके में 1960 के दौरान आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा थी। कई लोग गैस ओवन का उपयोग करके खुद को मारते थे। उस वक्त घरेलू गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होती थी, जिससे मरना आसान था। लेकिन जब सरकार ने नई गैस सिस्टम लगाई जिसमें सीओ नहीं था, तो आत्महत्या की दर बहुत नीचे गिर गई। लोगों की मानसिक स्थिति वही थी, लेकिन तरीका नहीं था, और इसलिए वो नहीं मरे। इसका मतलब है, लोगों का निर्णय मरने या जीने का उनकी पर्सनैलिटी से नहीं, परिस्थिति से जुड़ा था। उदाहरण दो, गोल्डन गेट ब्रिज। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध आत्महत्या स्पॉट है। 80 सालों में हजारों लोग कूदकर अपनी जान ले चुके हैं। एक रिपोर्ट में पाया गया, जो लोग बचा लिए गए उनमें से 90% ने दोबारा आत्महत्या की कोशिश नहीं की। इसका मतलब, वो मरना नहीं चाहते थे, बस उस पल, उस जगह, उस मूड में उन्हें लगा यही रास्ता है। अगर वो ब्रिज पर ना होते, शायद वो जिंदा रहते। कपलिंग इन एक्शन। जगह और मूड जुड़ गए और जिंदगी बदल गई। तो क्या इंसान उतना स्थायी नहीं जितना हम सोचते हैं? बिल्कुल। हम सोचते हैं कि इंसान का व्यक्तित्व फिक्स होता है, लेकिन कपलिंग बताता है कि हम जगह के हिसाब से बदलते हैं, हम लोगों के हिसाब से बदलते हैं, हम समय और भावनात्मक स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। उदाहरण 3, अपराध और सड़कें। हॉटस्पॉट। अमेरिका के कुछ शहरों में रिसर्च से पता चला कि अपराध सिर्फ कुछ गिने चुने इलाकों में होते हैं। 90% अपराध एक ही गली या कोने में बार बार होते हैं। यानी अपराधी हर जगह नहीं, बल्कि खास कपल्ड लोकेशंस पर ही सक्रिय होते हैं। इसका मतलब, इंसान का व्यवहार उस इलाके की एनर्जी और माहौल से जुड़ा होता है। अगर वो जगह न हो तो शायद अपराध भी न हो। पुलिस की गलती, बिहेवियर को व्यक्ति से जोड़ देना। ग्लैडवेल बताते हैं कि पुलिस या समाज की सबसे बड़ी गलती होती है व्यवहार को इंसान की पर्सनैलिटी से जोड़ देना। जैसे, अगर कोई गुस्से में है तो हम सोचते हैं ये व्यक्ति गुस्सैल है, लेकिन शायद वो उस समय भीड़ में फंसा हो, भूखा हो, डरा हुआ हो, या फिर किसी खराब माहौल से गुजर रहा हो। लेकिन हम कभी माहौल नहीं देखते, हम सीधा व्यक्ति पर जजमेंट लगा देते हैं। निष्कर्ष, मैल्कम ग्लैडवेल का कपलिंग सिद्धांत हमें यह समझाता है, इंसान के व्यवहार को अकेले उसकी पर्सनैलिटी से मत आंकिए। हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर गुस्सा कहीं न कहीं माहौल से जुड़ा होता है। अगर हम समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें माहौल को ठीक करना होगा, न कि सिर्फ इंसानों को दोष देना। भाग 5, पुलिस और अजनबियों की गलत फहमी। कैसे गलत फहमियां जान ले लेती हैं। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, जब दो अजनबी एक दूसरे से मिलते हैं और एक के पास ताकत हो, तो अगर वह दूसरे को गलत समझ ले तो इसका अंत बहुत दर्दनाक हो सकता है। यही हुआ सैंड्रा ब्लैंड के साथ, और यही इस किताब का सबसे कड़वा सच है। सैंड्रा ब्लैंड की कहानी। सैंड्रा ब्लैंड एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, जिसने एक नई नौकरी के लिए टेक्सास की यात्रा की। वो कार चला रही थी और पुलिस अफसर ब्रायन एंसिनिया ने उसे रोका। वजह, उसने लेन बदलते वक्त इंडिकेटर नहीं दिया था। यह एक बहुत ही मामूली ट्रैफिक वायलेशन थी, लेकिन जो होना चाहिए था, जुर्माना, चेतावनी और फिर उसे जाने दिया जाना, इसके बजाय बात इतनी बढ़ गई कि सैंड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन बाद वो जेल में मृत पाई गई, फांसी पर लटकी हुई। क्या हुआ था असल में? ब्रायन एंसिनिया ने सैंड्रा से बातचीत शुरू की। सैंड्रा तनाव में थी, थकी हुई थी, उसने सिगरेट पी रखी थी और परेशान दिख रही थी। उसने सीधा जवाब नहीं दिया। एंसिनिया ने इसे एटीट्यूड और एग्रेशन समझा। उसे लगा सैंड्रा खतरनाक है।
लेकिन हकीकत में सैंड्रा बस डरी हुई और असहज थी। पुलिस ने क्या गलती की? 1. उसने सैंड्रा की बॉडी लैंग्वेज को पर्सनल माना। 2. उसने उसके टोन को चुनौती समझा। 3. उसने उसे अजनबी नहीं, गुनहगार मान लिया। ग्लैडवेल कहते हैं, यही है जब ट्रांसपेरेंसी इल्यूजन प्लस कपलिंग प्लस ट्रूथ डिफॉल्ट एक साथ फेल हो जाते हैं। पॉलिसिंग और हॉटस्पॉट स्ट्रेटजी। माल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि अमेरिका में एक समय पर हॉटस्पॉट पुलिसिंग चलन में आई। इसमें पुलिस को कहा गया कि जिन जगहों पर ज्यादा क्राइम होते हैं वहां ज्यादा निगरानी रखो, ज्यादा लोगों को रोको, तलाशी लो, पूछताछ करो। ये रणनीति भले आंकड़ों में सही लगे, लेकिन इसका असर इंसानों पर बहुत गहरा और खतरनाक पड़ा। समस्या तब होती है जब पुलिस हर किसी पर शक करने लगती है। ब्रायन एंसीनिया जैसे अफसर हर इंटरैक्शन को संभावित खतरे के रूप में देखने लगते हैं। कोई घबराया हुआ है, वो कुछ छिपा रहा होगा, कोई मुस्कुरा रहा है, वो चालाक होगा, कोई चुप है, जरूर झूठ बोल रहा है। और जब ये धारणा एक अजनबी पर थोप दी जाती है तो नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। के पास यूनिफॉर्म है, गन है, लीगल अथॉरिटी है और इमोशनल डिस्कनेक्ट है। जब सामने वाला अजनबी होता है जो घबराया हुआ है, डरा हुआ है और खुद को कमजोर समझ रहा है, तो ये असंतुलन संवाद नहीं, संघर्ष को जन्म देता है। उदाहरण, फिलांडो कस्टील केस। फिलांडो कस्टील नामक एक अफ्रीकी अमेरिकन व्यक्ति को पुलिस ने गाड़ी चलाते वक्त रोका। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि मेरे पास बंदूक है, लेकिन मैं लाइसेंसधारी हूं। पुलिस ने घबराकर उसे गोली मार दी। उसकी बेटी उसकी गोद में बैठी थी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अफसर ने उसके व्यवहार को धमकी समझा। कपलिंग फेल हो गई, ट्रांसपेरेंसी इल्यूजन हावी हो गया, ट्रूथ डिफॉल्ट टूट गया और जान चली गई। हम अजनबियों को क्यों नहीं समझ पाते? 1. हम दूसरों को अपनी नजरों से देखते हैं, उनके अनुभवों से नहीं। 2. हम बॉडी लैंग्वेज और टोन को ओवर इंटरप्रेट करते हैं। 3. पुलिस को अक्सर ट्रेनिंग ही इस तरह दी जाती है कि उन्हें हर कोई खतरा दिखे। भाग 6. हम क्या कर सकते हैं? सीख और समाधान। मैल्कम ग्लैडवेल इस किताब के अंत में हमें कोई जादू की छड़ी नहीं देते, बल्कि एक सच्चाई दिखाते हैं। अजनबियों को समझना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो सवाल है, जब ट्रूथ डिफॉल्ट, ट्रांसपेरेंसी इल्यूजन और कपलिंग हमें धोखा दे सकते हैं, तो हम इन गलत फहमियों से कैसे बचें? समाधान। 1. जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। हर इंसान को समझने में वक्त लगता है। किसी की बॉडी लैंग्वेज, टोन या हाव भाव देखकर तुरंत उसे जज न करें। अगर कोई चुप है, घबराया है या मुस्कुरा नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि वो झूठा है। समाधान 2. कॉन्टेक्स्ट को समझिए। लोग किस माहौल से आ रहे हैं, कैसी परिस्थिति में हैं, यह जानना ज्यादा जरूरी है, बजाय सिर्फ उनके एक्सप्रेशन के। व्यवहार को इंसान की फितरत नहीं, माहौल से जोड़िए। समाधान 3. अजनबियों को अपने जैसा देखिए। जब हम किसी को अपना मानते हैं, हम ज्यादा पेशेंट होते हैं, सहानुभूति रखते हैं। ग्लैडवेल कहते हैं, अगर हम अजनबियों से उसी समझदारी से बात करें जैसे अपनों से करते हैं, तो समाज ज्यादा सुरक्षित होगा। समाधान 4. सिस्टम्स बदलिए। सिर्फ इंसान नहीं, पुलिस, न्याय व्यवस्था और समाज को चाहिए कि वे लोगों को जज करने की प्रक्रिया में सुधार करें। सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारी नहीं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ट्रेनिंग अपराध रोकने की रणनीति इंसानों पर नहीं, परिस्थितियों पर केंद्रित हो। निष्कर्ष, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें एक गहरी बात सिखाती है। अजनबियों से बात करना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम धैर्य, समझ और खुलापन रखें तो गलतफहमियां कम हो सकती हैं और विश्वास बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपने अभी सुना माल्कम ग्लैडवेल की किताब टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स की वो बातें जो हमें न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी समझने पर मजबूर करती हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि हर अजनबी वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, कि झूठ पहचानना इतना आसान नहीं और कि इंसानी व्यवहार अक्सर उसके माहौल से जुड़ा होता है। और सबसे जरूरी बात, हमें हर इंसान को समझने से पहले उसे जज करना बंद करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगी।
और ऐसे ही गहरी सोच वाली किताबों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल बुक सी बात को। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और थोड़ा रुक कर लोगों को जानिए। जय हिंद। ओम ओम।